गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी और उससे रिलेटेड क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। आगे जो फर्दर प्रॉपर्टीज है, जो बाकी के गुणधर्म है रेशनल नंबर से रिलेटेड, वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। एक चीज जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एडिशन के लिए रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स फॉलो करते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवत गुणधर्म को रेशनल नंबर्स फॉलो करते हैं। डिवीजन में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर्स फॉलो नहीं करते, उन्हें पहले देखते हैं। उनमें से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे लाइक 8 डिवाइडेड बाई 0। हमने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है, जिसे हम इन्फिनिटी के रूप में या अनंत के रूप में बताते हैं। हमने ये पढ़ रखा है कि अगर डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, मीन्स इंटू 1/0, और ये हमारा अनडिफाइंड का साइन होता है। मीन्स डिवीजन के लिए जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो कुछ केसेस में अनडिफाइन होती है, इसलिए डिवीजन के लिए हम क्या मानते हैं कि रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारी जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, लाइक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता जैसे कि इसके नाम से सिद्ध है, क्रम विनिमय यानी क्रम का बदलना। अगर हम रेशनल नंबर से कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, जैसे 5/3 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 2/4 प्लस 5/3। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एडिशन के लिए। इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो आंसर सेम आएगा, जो हमारा क्या होगा रेशनल नंबर्स होगा। मीन्स 12 इज इक्वल टू 6, 12 6 प्लस 20, 26/12 इज इक्वल टू 26/12। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो की जा सकती है, रेशनल नंबर्स के लिए 26/12 आंसर रिमेन सेम। मीन्स ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बट फॉर सब्ट्रैक्शन यही वैल्यू लेके एक बार चेक करते हैं, जैसे 5/3 माइनस 2/4 इज इक्वल टू 2/4 माइनस 5/3, 12 20 माइनस 6 माइनस 20। यहाँ हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी 14/12, वाई 6 माइनस 20 इट विल बी माइनस 14/12। मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं की जा सकती फॉर रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। फाइव बाई 8 मल्टीप्लाई 3/7 इज इक्वल टू 3/7। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रेशनल नंबर्स में जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी जो क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है वो इसके ऊपर लागू होता है। यहाँ पर क्रम विनिमय यानी ऑर्डर चेंज करने पर, रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। देन इट विल बी 15/56 15/56। मीन्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन दोनों के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स अप्लाई की जा सकती है। रिमेनिंग इज डिवीजन।
2/3 is divided by 3/6. 3/6 is divided by 2/3. 12/9. 12/9. 2/3 divided by 3/6. Answer is 12/9. While 3/6 it's 9/3. Then डिवीजन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर हमारा आंसर 12/9 12/9 और यहाँ पर हमारा आंसर 9/12, जो दोनों आपस में बराबर नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही फॉलो होगी जब आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑर्डर हम भले ही रेशनल नंबर का चेंज कर दें, पोजीशन कुछ भी हो, वहां पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है हमारा वो लागू नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे साहचर्यता गुणधर्म कहते हैं। साहचर्यता गुणधर्म में हम तीन संख्याओं को काम में लेते हैं, तीन रेशनल नंबर्स लेते हैं जिन्हें हम ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। मान लिया कि हमारे ए बी सी क्या है, कोई रेशनल नंबर है, तो एडिशन के लिए यानी योग के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एक दूसरे को संतुष्ट करना चाहिए। यानी इन तीन संख्याओं में पहले b और c का योग करेंगे, देन a का योग करेंगे, और इसी पे ए बी को पहले और जोड़ने के बाद में उसमें थर्ड वैल्यू c को जोड़ के देखेंगे। 1/2 प्लस 1/2 मान लिया ये हमारी कोई रेशनल नंबर्स है। देन इनके लिए एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने पर हम क्या देखते हैं, 1/2 प्लस 4 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 9/4 इज इक्वल टू 4/2 प्लस 3/4। एलसीएम विल बी 4। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा। इन 2 और 4 का लघुत्तम एलसीएम जो होता है वो 4 होता है। देन इट विल बी 2 प्लस 9 11/4 इज इक्वल टू, और 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11/4। एडिशन में दोनों का मान समान आ रहा है, यानी ये दोनों क्या करते हैं, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। नेक्स्ट हमारा इसका सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। घटाव के लिए देखेंगे तो यहाँ पर प्लस की साइन की जगह नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। यहाँ अप्लाई करके देखेंगे 5/4 माइनस 3/2 माइनस
2 by 4 is equal to 5 by 4 minus 3 by 2 minus 2 by 4। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करना है, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, डिवीजन में पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, देन फर्दर स्टेप्स को सोल्व करते हैं। इसलिए 5/4 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम पहले सोल्व करेंगे, इट विल बी 4, देन इट विल बी 6 माइनस 2, 5/4 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1। इसे सोल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, इसे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1। अब राइट हैंड साइड एलसीएम विल बी 4, 5 माइनस 6 माइनस 2/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4, देन एलसीएम माइनस 1 माइनस 2, इट विल बी माइनस 3/4। इसका आंसर हमारा आया था 1। Both are not equal, means for subtraction associative property does not follow subtraction for rational numbers। एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो की जा सकती है, सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के लिए दो वैल्यू हमने ली, 3/7 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 2/6। इन्हें सॉल्व करेंगे, देन 7 to 7 कैंसल, इट विल बी 3/4 मल्टीप्लाई 2/6। सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट विल बी 6/24 और 1/4। नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड 3/7 मल्टीप्लाई 14/24। Now 7 2 times and 3 and 24 8 times. It's 2/8 is equal to 1/4. Means both answers are same. Then associative property is also applied for multiplication for rational number. साचर्यता का गुणधर्म गुणन के लिए भी रेशनल नंबर के लिए लागू होता है। अब लास्ट डिवीजन, भाग। A divided by B divided by C is equal to A divided by C। अगर ये फॉर्मूला डिवीजन के लिए फॉलो होता है तो ये एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स चेक इट। देन हम कोई भी वैल्यू इसमें रेशनल नंबर चूज करके ये फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 7/8 3/2 मल्टीप्लाई। जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डिवीजन वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, देन इट विल बी 5/2 डिवाइडेड बाय 7/8। It will be 15/4 divided by 7/8, then 15/4 8/7 to 30/7. Now in right hand side
3/2 डिवाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाई 8/7। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे ना, 8/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट। 16/35 3/2 it will be 105/32 here 30/7 and 105/32 are not equal, मीन्स डिवीजन के लिए भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो नहीं होगी। अब तक हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पढ़ ली है। अब इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल, एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उन्हें सॉल्व करके देखिए। और उनसे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है, कोई क्वेरी रहती है, आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। उनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिया जाएगा और हम उन्हें आगे सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, 1-2 प्रॉपर्टीज और है, जैसे इन्वर्स है और आइडेंटिटी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फर्दर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।